नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आचार्य राजपुरोहित जी। आपका बहुत बहुत जनसत्ता पर स्वागत है। सादर नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका भी स्वरूप अलग है। उनकी किस तरीके से पूजा करें, क्या कुछ विधि अपनाएं, आज कौन से शुभ मुहूर्त है, किन राशियों के लिए आज बेहद शुभ दिन है, ये तमाम चीज जानेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी इसी से शुरुआत करते हैं कि जी। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप किस तरीके से है, उनकी आराधना जो जातक है वो किस तरीके से करें। आज सबसे पवित्र दिन है, शुक्रवार दिन है 4 अक्टूबर और द्वितीया तिथि है, अर्थात दूसरे नवरात्रि के दिन हम सब प्रवेश करते हैं और माँ भगवती से संपूर्ण सृष्टि में एक सुख शांति की मनोकामना को लेकर के हम उनका पूजन और आराधना करते हैं। अब ऐसे में माँ भगवती शैलपुत्री के पूजन के बाद जब हम ब्रह्मचारिणी की तरफ बढ़ते हैं तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करके विद्या की प्राप्ति कर रहा है या धनार्थी ब्रह्मचर्य को धारण करके वो धन की प्राप्ति कर रहा है, मोक्षार्थी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है, ऐसे में संपूर्ण मानव जनजाति जो भी इस पृथ्वी पर है, मानव सभ्यता के अंतर्गत, वह अपने जीवन की जीवनचर्या को, दिनचर्या को एक ब्रह्मचर्य के रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत करके और अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाए, यह माँ ब्रह्मचारिणी से सीख मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का एक ऐसा बेहद पवित्र और पावन ऐसा सुंदर स्वरूप है जिस स्वरूप का दर्शन करके मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि संपूर्ण ऐसे शत्रुओं का जो मानव के भीतर छिपे रहते हैं उसका दमन हो जाता है, उसका समन हो जाता है। ऐसे पवित्र स्वरूप का वर्णन आता है कि राजा हिमांचल के यहाँ जब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो सप्त ऋषियों के द्वारा प्रेरित, भगवान नारद के द्वारा प्रेरित जो है उनको बताया जाता है कि भगवान शंकर 88,000 वर्षों की घोर तपस्या में बैठे हुए हैं और उन्हें प्राप्ति के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए ही माँ भगवती आपका जन्म हुआ है। आप साक्षात परम्बा हैं और अब अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करके, इस ब्रह्मचर्य को धारण करके अखंड व्रत और तपस्या की तरफ आप भी बढ़िए, जिससे भगवान शिव के मन में एक मोह प्रकट हो और पुनः शिव और शक्ति एक स्वरूप को कहीं न कहीं मिल सकें, प्राप्त हो सकें, जिससे सृष्टि का संचार हो सके, संसार का संचार हो सके और शक्ति कहीं न कहीं स्थापित हो। एक ऐसा बेहद पवित्र स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी का है, उस स्वरूप का ध्यान, अर्चन, पूजन करके मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करके अपने कार्य को ब्रह्मचर्य रहित तरीके से वह चीजें कर सकता है। जी। आज का जो दिन है आपने बताया कि बहुत शुभ है जी। और यहाँ पर जो पूजा विधि है वो आज के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ आज माँ को भोग लगाना है, साथ ही क्या कुछ फूल जो है वो चढ़ाने हैं, आज कौन सा वस्त्र हमें धारण करना है, माँ को किस तरह की चुनरी से सजाना है, ये तमाम चीजें भी जानना चाहिए। विशेषतः सबसे पहले जब हम किसी भी पूजन की तरफ बढ़ते हैं तो उस देवी देवता का हम हाथ जोड़ करके स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान करना किस मंत्र से है? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे माँ भगवती, चराचर जगत को चलाने वाली आप ही हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। ऐसे सुंदर पवित्र भावों को लेकर के माँ भगवती शैलपुत्री के बाद ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का जब पूजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहली बात अपने मन को तमाम प्रकार से काम रहित बनाएं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ इन चीज़ों से दूर हो जाएं और सुंदर पीत वस्त्र को धारण करके, पीला वस्त्र हो या सफ़ेद वस्त्र को धारण करके माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। पीला और सफ़ेद वस्त्र ही क्यों? क्योंकि ये काम से रहित होता है, ये निर्विकार होता है। सफ़ेद वस्त्र ऐसा होता है जिस रंग में आप उसे पिरोएंगे उसी रंग में वह रंग जाता है। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य एक ऐसा स्वरूप है, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का ऐसा स्वरूप है कि आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ भगवती की उपासना करेंगे वह जीवन और वह रूपरेखाएं संपूर्ण पूजन की उसी दिशा में चली जाती हैं। तो आपको सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्रों को धारण करके पीत आसन, पीले आसन पर विराजमान होकर के माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी है। अब वही पूजन का क्रम रहेगा, जल से स्नान कराना है, पुनः पंचामृत से स्नान कराना है। आज के दिन भगवती को यदि गाय के दूध से स्नान कराया जाए तो गाय के दूध से स्नान किया हुआ जो दूध रहता है यदि किसी रोगी व्यक्ति को पान कराया जाए तो यकीनन मानिए वो रोग मुक्त हो जाता है। रोग मुक्त अचानक नहीं हो जाएगा, लेकिन जो उसकी दवाइयां नहीं कार्य कर रही हैं वह सूक्ष्म तरीके से पुनः कार्य करने लगेंगी और धीरे धीरे उस मनुष्य के शरीर का रोग
समाप्त हो जाएगा। खास करके चर्म रोग जो होता है उसकी समाप्ति अवश्य हो जाएगी। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन के अंतर्गत अब आपको वस्त्र के रूप में आप रक्षा सूत्र भी समर्पित कर सकते हैं, उनको सुंदर चुनरी भी उड़ाई जा सकती है, साड़ी भी पहनाई जा सकती है, आदि आदि अलंकार किए जाते हैं। आज का जो पूजन का तिलक होगा माँ भगवती के मस्तक पर लाल तिलक सुशोभित होगा। लाल तिलक इसलिए सुशोभित होगा, तमाम प्रकार की आने वाली दुर्वृत्तियां जो होती हैं मन में, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य की दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो काम वासनाएं, प्राकृतिक वासनाएं तमाम प्रकार से ऐसी होती हैं जो हमारे मन को भटकाने का प्रयास करती हैं। तो आज्ञा चक्र पर लगा हुआ जो रक्त चंदन होगा वह माँ के मन को तो एकाग्र करेगा ही करेगा, उस स्वरूप का दर्शन करने वाला प्राणी, उसका जो मन में भटकाव होगा उसका मन भी एकाग्र होगा। तो रक्त चंदन आज के दिन अवश्य लगाना है। साथ ही साथ गुड़हल के लाल फूल की माला आज के दिन अवश्य ही माँ भगवती को पहनाना है। आप दूर्वा भी आज ही चढ़ाएंगे, माँ भगवती को बिना ग्रंथ वाली दूर्वा चढ़ाएं। साथ ही साथ बिल्वपत्र आज से ही चढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि बिल्वपत्र क्यों चढ़ेगा, तो आपको बता दें, जिस समय माँ भगवती पार्वती तपस्या के लिए गईं तो उस समय उनका एक नाम अपर्णा पड़ा था। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजिनी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कछुदिन भोजन वारी बतासा, कछुदिन कीन्ह कठिन उपवासा। माँ भगवती पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति के लिए कुछ दिन वायु का पान किया, कुछ दिन हरे हरे पत्तों का पान किया, और जब सब कुछ पान करना बंद कर दी तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। वो पूरा एकदम उनकी शरीर सूख गई। तब सप्तऋषियों द्वारा निवेदन किया जाता है और भगवान ब्रह्मा के द्वारा कहीं न कहीं वो एक संरचना ऐसी बनाई जाती है कि अब माता पार्वती इस तपस्या से हट करके और शिव जी को प्राप्त करने की सरलतम विधि की तरफ आगे बढ़ें। तो यह स्वरूप अपने आप में बड़ा विहंगम है। इस स्वरूप का पूजन करके खास करके विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। जो विद्या प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, उनके लिए तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके उन बहनों के लिए, क्योंकि आज शुक्रवार भी है। तो शुक्रवार और ब्रह्मचारिणी का दिन ये बेहद संयोग जनक है और इस संयोग को मुझे नहीं लगता है कि उन बच्चों को जाने देना चाहिए। तो ऐसे में भगवती की आराधना अब जब आप कर रहे हैं, आज के दिन गुलाबी कलर का जो गुलाल होगा वह माँ के मस्तक में भी लगाएं और गाल पर भी अर्थात कपोल पर भी लगाएं। अब यह गुलाल लगाने के बाद आप सुगंधित इत्र और तेल चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य, सुंदर घी का दीपक जला करके आरती करें और नैवेद्य में आज के दिन किसी भी प्रकार का फल अवश्य ही चढ़ाएं। अवश्य फल जो चढ़ेगा वह केला भी हो सकता है, कदली फल हो सकता है, अनार भी हो सकता है, संतरे भी हो सकते हैं। जो भी फल आप चढ़ाएं वह अपने आप में एक ऋतु फल के रूप में हो और उस समय ऐसी ही प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक फल हो जो आज का समय चल रहा है। तो आज यह फल चढ़ा करके भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। पान के ऊपर शहद लगा करके 2 फूल लौंग उसमें रखें और मधुपर्क के रूप में माँ भगवती को समर्पित करें। दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आज के इस पूजन में यदि किसी भी प्रकार से कोई भूल चूक त्रुटि हो गई हो तो हे माँ, अज्ञानी बालक समझ करके हमें क्षमा करिएगा। नित्य निरंतर पूजन करने में या क्रम में किसी न किसी प्रकार की भूल हो ही जाती है, क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं और जो कुछ पूजन कर रहे हैं वह सब आपके चरणों में समर्पित है। तो ऐसे में भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन एक सामान्य तरीके से करके आप अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हैं और अपने घर में रखी हुई मूर्ति को ऊर्जावान भी बना सकते हैं, घर की नकारात्मकता को दूर भी कर सकते हैं। जी। अब बात आती है, जैसा आपने बताया कि किस तरीके से उपाय करना है, और आज का दिन भी बहुत शुभ है, लेकिन कुछ राशियों के जो जातक हैं उनके लिए क्या कोई ऐसी राशि है जिनके लिए आज बेहद खास दिन है और आज अगर वो कोई मनोकामना माँ के सामने रखते हैं तो वो जरूर पूर्ण होगी, और किन राशियों के जातकों को आज थोड़ा सा बचने की जरूरत है? विशेषकर 12 राशियों के जातकों के लिए बेहद पवित्र दिन है और विद्यार्थियों के लिए आज का सबसे पवित्र दिन है। लेकिन मेष और मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन थोड़ा बच करके चलना चाहिए और अपने मन को एकाग्र करने के लिए, क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आज माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है वह मंत्र यह है: जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यहीं से माँ भगवती अनेक रूपों को धारण करती हैं और उसके धारण करने के साथ साथ संसार में फैली हुई अराजकता का वह समन करती हैं। तो अब आज के दिन एक बेहद महत्वपूर्ण उपाय भी करना है, जिससे माँ भगवती ब्रह्मचारिणी भी प्रसन्न हो और आपकी मनोभिलाषा भी संपूर्ण हो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की पेन जिससे आप लिखते हो उस लेखनी को ला करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ाना चाहिए और उसी लेखनी से आप अपना एग्जाम दें, जिससे आप परीक्षा में पास हो सकें। दूसरा, अगर आप गृहस्थ हैं और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय ढूंढते हैं, शांति का उपाय ढूंढते हैं, तो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि पान के पत्ते पर शहद का लेपन करके माँ भगवती को आज सायंकालीन बेला में जब आरती कर रहे हों उसी समय मधुपर्क अगर चढ़ाया जाए तो यकीनन मानिए ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही प्राप्त होगी। जी। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और किस तरीके से करनी है, क्या कुछ विधि आपको अपनानी है, किस तरीके से आपको माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं रखनी है, ये तमाम चीज़ों के जवाब आचार्य राजपुरोहित जी ने देने की कोशिश की। और भी कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, हम आगे के एपिसोड में उनके भी जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बाकी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।